प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र मुद्रा के प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पत्र मुद्रा जिससे आप और हम सभी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। इसके प्रकार में जो हैं कौन कौन से सम्मिलित हैं उनका अध्ययन करें उससे पहले हम पत्र मुद्रा का अर्थ समझ लें। सामान्यतः जो पेपर मनी शब्द है या पत्र मुद्रा जो शब्द हैं वो जो बैंक नोट हैं जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं उनको प्रदर्शित करता है, या फिर विनिमय विपत्र, चेक, इनको भी पेपर मनी के रूप में समझा जाता है। पेपर मनी जो हैं पत्र मुद्रा वो दिन प्रतिदिन के कार्यों में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। पेपर मनी को एप पेरी ने कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है कि पत्र मुद्रा जो हैं एक डॉक्यूमेंटेड रिप्रेजेंटेड मनी है, जैसे कि बैंक नोट, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र और पोस्टल ऑर्डर। अब हम पत्र मुद्रा के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है वो है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, तीसरा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और अंतिम जो है वो प्रादिष्ट मुद्रा। सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिनिधि मुद्रा को। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जिसके पीछे 100% धात्विक कोष रखे जाते हैं, यानी इनके मुद्रण से पहले 100% धात्विक कोष इनके लिए रखे जाते हैं। और सरकार इस प्रकार के रिजर्व को क्यों रखती हैं कि जब इस मुद्रा का धारक जब भी मांग करता है तो वो उस मांग के बदले में उन्हें धात्विक कोष जो हैं उसमें से उनको उपलब्ध करवाती हैं। इस प्रकार की जो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा हैं उसका उदाहरण जो है वो अमेरिकन गोल्ड और सिल्वर सर्टिफिकेट जो हैं वो इस प्रकार की प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के उदाहरण हैं, जो कि 100% गारंटीड होते हैं। सरकार उनको गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट करके देती हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भारतीय गोल्ड बुलियन सर्टिफिकेट जो हैं, जो कि 1927 में जारी किए गए थे, वो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अगला जो प्रकार है वो है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा जो हैं ये एक पत्र मुद्रा का प्रकार है और ये परिवर्तनीय पत्र मुद्रा हैं इसको फुल बडीड मनी और स्टैंडर्ड मनी भी कहते हैं, और इसको धारक जो हैं उसकी मांग पर परिवर्तनीय करवाया जा सकता है। यद्यपि सरकार इस प्रकार की पत्र मुद्रा के पीछे 100% धात्विक कोष नहीं रखती है, बल्कि आनुपातिक कोष रखे जाते हैं ताकि इनका मांगने पर भुगतान किया जा सकते हैं। जितनी भी पत्र मुद्रा जारी की गई होती है इस प्रकार की, वो 100% धात्विक कोषों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि उनके एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। नॉमिनल पेन ऑफ फुल बॉडीड, उसका एक नॉमिनल पार्ट जो है वो मांगने पर परिवर्तनीय किया जा सकता है। इस प्रकार की जो पत्र मुद्रा हैं वो सोने या चांदी या फिर अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज़ उनके आधार पर जारी की जाती हैं, उनके एक आनुपातिक आधार पर जारी की जाती हैं। इस प्रकार जो मुद्रा जारी की जाती हैं उन्हें फिड्यूसरी इशू भी कहते हैं। सरकार 100% रिजर्व को मेंटेन नहीं कर सकती हैं, इसलिए इस प्रकार की मुद्रा जो है जारी की जाती हैं और इसको गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स में परिवर्तित करवाया जा सकता है।
नेक्स्ट, इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। ये जो पत्र मुद्रा होती हैं इसको फुल बॉडीड मनी और स्टैंडर्ड मनी में परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। धात्विक कोष, सोने या चांदी के कोष इस प्रकार की मुद्रा के निर्गमन के पीछे नहीं रखे जाते हैं। ये मुद्रा जो है एक लिखित प्रतिज्ञा जो कि सरकार करती है उसके आधार पर जारी किए जाते हैं। अन्य देशों के जो है गोल्ड या सिल्वर या करेंसी हैं वो इनके निर्गमन के पीछे जमानत के रूप में रखी जा सकती हैं। इस प्रकार के रिजर्व जो हैं जो धारक हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं होते परिवर्तन करवाने के लिए, और सरकार इस प्रकार की जो सिक्योरिटीज हैं और प्रॉमिस हैं उसको वापस भी ले सकती हैं। इस प्रकार की जो मुद्रा हैं उसके बराबर की सिक्योरिटी सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा कैंसिल की जाती है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का जो उदाहरण है वो जर्मन मार्क था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसी प्रकार डॉलर जो हैं अपरिवर्तनीय थे अमेरिकन सिविल वार के समय, और इसी प्रकार फ्रेंच करेंसी, फ्रांस की जो करेंसी हैं वो भी फ्रांस की क्रांति के समय अपरिवर्तनीय थी। अब अंतिम जो है वो है प्रादिष्ट मुद्रा। अंतिम प्रकार जो मुद्रा का, पत्र मुद्रा का, वो प्रादिष्ट मुद्रा। ये प्रादिष्ट मुद्रा क्या होती हैं कि इसकी जो फेस वैल्यू होती हैं इसकी रियल वैल्यू से ज़्यादा होती है, यानी इसके ऊपर जो लिखा गया है वो मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से ज़्यादा होता है, और उसका वास्तविक मूल्य जो है वो नगण्य या कुछ भी नहीं होता है। और ये जो उसका फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य हैं, वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इस प्रकार की जो मुद्रा हैं वो स्टैंडर्ड मुद्रा में परिवर्तित नहीं की जाती हैं। ये विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में। ये पत्र मुद्रा हो सकती है और अन्य कोई वस्तु भी हो सकती हैं। इसका जो वास्तविक मूल्य होता है वो इसके अंकित मूल्य से बहुत कम या नगण्य होता है, और इस प्रकार की मुद्रा जो है पूरे संसार में, पूरे विश्व में जारी की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।